नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। गणेश विसर्जन वो परंपरा है जिसमें गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति को पूजा अर्चना के बाद नदी, तालाब, समुद्र या किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है। ये गणपति बप्पा को विदाई देने का विशेष अवसर होता है। गणेश चतुर्थी पर घर, पंडालों और मंदिरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है। लोग 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन तक गणेश जी की पूजा करते हैं। 10वें दिन, जिसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है, सबसे बड़ा विसर्जन किया जाता है। मूर्ति का विसर्जन ये दर्शाता है कि भगवान गणेश हमारे जीवन में आए, हमें सुख, समृद्धि और बुद्धि दी और अब जल तत्व में विलीन होकर फिर अगले वर्ष आने का वचन देते हैं। मिट्टी से बनी मूर्ति जल में मिलकर फिर से प्रकृति का हिस्सा बन जाती है। इससे जीवन के अस्थायी होने का ज्ञान मिलता है। मूर्ति का जल में मिलना पृथ्वी से जल में विलीन होना है, जो पंचतत्व का प्रतीक है। विसर्जन के समय भक्त गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ गाते हैं, जो भगवान से अगली बार फिर मिलने की आशा को दर्शाता है। विसर्जन से पहले गणेश जी की विशेष पूजा, प्रसाद और आरती होती है। ढोल, नगाड़े, नृत्य और भजन कीर्तन के साथ मूर्ति को विसर्जन स्थल तक ले जाया जाता है। भक्त गणेश जी से आशीर्वाद मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अगले वर्ष फिर पधारे। अंत में मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है। आजकल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मिट्टी, शुद्ध मिट्टी, साधु मिट्टी की मूर्तियों को महत्व दिया जाता है ताकि जल प्रदूषण न हो। साथ ही कई लोग घर पर ही बाल्टी, टब में इको फ्रेंडली विसर्जन करते हैं और फिर उस जल को पौधों में उपयोग करते हैं। गणेश विसर्जन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और जीवन के गहरे संदेशों से जुड़ी हुई परंपरा है। नहीं मिलता चेतना, इधर का मान चेतना है, चेतना। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजस्थान की आवाज।